जी हाँ, बोलिए। थैंक्स। माय गॉड, वो आ गई। वो अपनी गाड़ी से उतर रही है। चलो राइडर, सबको आगाह कर दो। हॉनर, जल्दी करो। हाँ, करता हूँ। मुस्कुराते रहना, और महारानी साहिबा नहीं चाहेंगी कि उन्हें काम करने वाले दिखें। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया। आपके कहने के मुताबिक किया है। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ? बढ़िया है। रख दो। चलो जाओ। काउंटेस हैं? जाओ। अब मुझे अपनी गाड़ी पर लिखवाना पड़ेगा। समय लेकर मिलें। जाओ। ठीक है। वहां रख दो। ये लो, तुम तीनों के लिए। थैंक यू मैडम। और मैडम को मेरी क्रिसमस। चाय मंगवाओ क्यूजैक। जी मैडम। और साथ में कुछ खाने को भी। हर साल क्रिसमस की तैयारी करना बहुत थका देता है मुझे। जी माय लेडी। फिर हम नहाना चाहेंगे। मैडम, मेरा ब्लू कब अंकल, मेरा ब्लू कब अंकल नहीं है। चोरी हो गया। अब अपनी आंखें खोलो। वो रहा। ओह जॉन, उसे बहुत पसंद आएगी। कितनी सुंदर है। बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। क्या हम इसे खरीद पाएंगे? बताया था ना, मैंने इन दिनों अच्छे पैसे कमाए हैं। अगर नहीं भी कमाए होते तो भी क्रिसमस है। तुम बहुत अच्छे हो जॉन हॉर्नर। मैं किस्मत वाला हूँ। मुझे ऐसी बीवी और बच्चे मिले। राजा जैसा महसूस करता हूँ। तो बेटी के लिए गुड़िया और बेटे के लिए नाव। ठीक? सही कहा। तो चोरी का माल खर्च हो रहा है मिस्टर हॉर्नर। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। आप चाहते क्या हैं? जॉन फ्रेडरिक हॉर्नर, मैं तुम्हें एक बेशकीमती हीरा ब्लू कार्बंकल चुराने की जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, जो काउंटर्स ऑफ मोरका का है। और जो भी तुम्हें कहना है वो जाके। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कोई फायदा नहीं है हॉर्नर। होटल के एक आदमी ने तुम्हारा बहुत अच्छा हुलिया बताया है। कांस्टेबल, मैंने नहीं चुराया। कहा ना, जाने दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं।
मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स, कोई मिस्टर पीटरसन आपसे मिलने के लिए आए हैं। कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। परेशान मत कीजिए। ओह, माफी चाहता हूं आपको तकलीफ दी मिस्टर होम्स। पीटरसन, बत्तख को नीचे रख दो और अपनी हैट भी। काफी बढ़िया बत्तख है। मुझे भी क्रिसमस डिनर में बत्तख पसंद है। खैर, यही तो समस्या है मिस्टर होम्स। ये बत्तख मेरी नहीं है। आप कह सकते हैं मुझे मिल गई। मिसेस हेनरी बेकर के लिए। और ये हैट भी तुम्हारी नहीं है? नहीं सर, मेरे साथ एक अजीब सा वाकया हुआ और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। कोई ऐसी बात नहीं थी जो पुलिस को बताता, इसलिए मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं तो अच्छा रहेगा। होशियार हैं मिसेस पीटरसन। बैठ जाओ मेरे दोस्त और मुझे बताओ कि वो अजीब वाकया क्या था। तो सर, बात यह है कि कल रात में घर लौट रहा था कुछ जश्न मनाकर। अब त्योहार के समय हम पुलिस वाले आपस में जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को त्योहार की बधाई देने। बिल्कुल। त्योहार की बधाई हो। ओह, आपकी सेहत के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं घर लौट रहा था कि मेरे सामने एक आदमी के साथ थोड़ी झीना झपटी हुई। क्या मजा आया। जरा उस चिड़िया के बच्चे को देखो। What a jolly good fellow. What a jolly good fellow. What a jolly good fellow. ये पत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? दिखाओ। कुछ और नहीं मिला। ओए, ये क्या हो रहा है? अरे पुलिस वाला भागो। स्कॉपर, भाग यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था दोस्त। बस वो गुंडे एक तरफ भाग गए और वो शराबी दूसरी तरफ निकल गया। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर उसने जरूर सोचा होगा कि खिड़की तोड़ने पर ये पुलिस वाला मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। तो तुम्हारे पास तुम्हारी जीत की दो निशानियां रह गईं, ये पुरानी टोपी और एक शानदार बत्तख। और इन दोनों चीजों को ही मैं इनके मालिक को लौटाना चाहता हूँ मिस्टर होम्स, मगर ये नहीं जानता कि कैसे लौटाऊं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपनी बीवी के साथ इस बात पर विचार किया और हम दोनों ने यही तय किया कि मैं बत्तख और हैट दोनों आपको दे दूं, ये सोचकर कि आपके लिए कभी कभी एक छोटी सी बात भी आपके इस काम में बहुत मायने रख सकती है। मैं आपका समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं मिस्टर होम्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए मिस्टर पीटरसन, क्या आपने अपने लिए बत्तख खरीदी? नहीं, अभी नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से आप इसे साथ ले जाइए ताकि इससे आपका क्रिसमस अच्छी तरह मने। और मैं उस बेचारे आदमी की ये हैट रख लेता हूँ जिसने अपना क्रिसमस डिनर खो दिया है। कहिए क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। मेरी यही सलाह है, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसे पकाने में देर की गई तो ये खराब हो सकती है। इसलिए आप ऐसा समझते हैं तो ठीक। इससे जुड़ी कोई भी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। वेरी गुड सर। और मेरी तरफ से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। आपको और आपकी मिसेस को भी। शुक्रिया।
लेकिन तुम्हें अभी तक काब अंकल नहीं मिला है। अभी तक तो नहीं मैडम, लेकिन हमने उस आदमी को पकड़ लिया है और उसका कोई सुराग भी नहीं मिला है। हमें लगता है मैडम उसका कोई ना कोई साथी जरूर है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो मैडम चोरों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है और रिश्वत देने से वो गायब भी हो जाता है। क्या रिश्वत? तुम्हारा मतलब है इनाम? हाँ। लेकिन मैं इनाम क्यों देना चाहूंगी? मेरा अनुभव है और वो काफी सही है मैडम कि अगर इनाम दिया जाए तो कबूतरों के बीच लालची बिल्ली अलग से पहचानी जाएगी। खैर, देखिए मैडम, अगर 24 घंटों के अंदर नतीजा नहीं निकला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। रकम बताओ। होम्स, ओह तुम यही हो। काउंटेस ऑफ मोरका ने ब्लू कार्बंकल लौटाने पर 1000 पाउंड्स का इनाम देने का ऐलान किया है। इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट बी डिवीजन इसका इंचार्ज है और उसने 36 साल के एक नल बनाने वाले मिस्त्री जॉन हॉर्नर को गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को इस मामले में निर्दोष बताता है। उसके खिलाफ सबूत इतने पक्के हैं कि केस को असाइजेस को सौंप दिया गया है। हॉर्नर, जो पूरे कार्रवाई के दौरान काफी भावुक था, आखिर में चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसे कोर्ट से बाहर लाना पड़ा। ओह माफ करना, तुम बिजी हो क्योंकि तुम जांच पड़ताल कर रहे हो इस हैट की। नहीं, मामला तो बहुत मामूली सा है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो काफी दिलचस्प हैं और बताने वाली हैं। लगता है ये मामूली सी हैट किसी भयानक कहानी से जुड़ी है। ये एक ऐसा सुराग है जो तुम्हें किसी राज को सुलझाने और गुनहगार को पकड़वाने में मदद करेगा। नहीं, ये तो एक ऐसा मामूली सा वाक्य है जो होना ही है जब कुछ मील के दायरे में लाखों लोग जगह पाने के लिए धक्का मुक्की करेंगे। तो तुम्हें इस पुरानी हैट से क्या पता चला? तुम्हें तो मेरे तरीके पता हैं। अगर तुम इस हैट को देखो तो तुम्हें इसके पहनने वाले के बारे में क्या पता चलेगा वॉटसन? इस हैट के साथ एक बत्तख भी थी वॉटसन, जिसके बाएं पैर पर एक कार्ड बंधा था जिस पर लिखा हुआ था मिसेस बेकर के लिए। मुझे तो अंदर लिखे HB के अलावा, जिसका मतलब शायद हेनरी बेकर है, कुछ पता नहीं चला। ऐसा नहीं है वॉटसन, तुम्हें सब दिखता है, लेकिन जो दिखता है तुम उसे समझ नहीं पाते। तुम नतीजे निकालने में ज्यादा माहिर नहीं हो। फिर बताइए कि इस हैट से आपको क्या पता चला? यही कि वो आदमी जाहिर है काफी अक्लमंद है। पिछले 3 सालों तक उसके पास कुछ धन दौलत भी थी, लेकिन आजकल वो तंगी से गुजर रहा है। इससे पहले वो दूरदर्शी था, लेकिन अब वो उतना नहीं है और रुपये पैसों की तंगी के कारण ही उसे कुछ बुरी आदतें पड़ गई हैं, जैसे कि शराब पीना। और शायद यही वजह है कि उसकी बीवी ने उसे चाहना छोड़ दिया है। अरे नहीं होम्स, लेकिन उसमें अभी भी आत्मसम्मान बचा है। वो ज्यादा काम नहीं करता है, एक ही जगह समय बिताता है, अधेड़ उम्र का है, उसके बाल घुंघराले हैं जिन्हें उसने कुछ दिनों पहले ही कटवाया है, और वो उनमें नींबू की खुशबू वाली क्रीम लगाता है। और यह भी मुमकिन है कि उसके घर में बिजली की सुविधा नहीं है। शायद अब तुम मजाक कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कोई शक नहीं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि वो आदमी अक्लमंद है? वॉटसन, इस हैट का साइज तो देखो जरा। इतने बड़े सिर के अंदर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और
उसे रुपए पैसों की तंगी वाली बात? ऐसे चपटे ब्रिम वाली हैट 3 साल पहले चलन में थी। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की हैट है वॉटसन। जरा इस पर लगी सिल्क की पट्टी और ये बढ़िया अस्तर देखो। अगर उस आदमी ने इतनी महंगी हैट 3 साल पहले खरीदी थी और उसके बाद से कोई और नहीं खरीदी, मतलब आजकल उसे पैसों की कमी है। और उसकी दूरदर्शिता और बुरी आदतों का कैसे पता चला? ये है उसकी दूरदर्शिता। इन हैट्स में ये इलास्टिक नहीं होते। अगर उसने खुद लगवाया था तो इसका मतलब है वो दूरदर्शी है, क्योंकि उसने इसे तेज हवा में उड़ने से बचाने के लिए ये इलास्टिक लगवाया। लेकिन तुम देख सकते हो कि ये इलास्टिक टूटा है और उसने दोबारा नया इलास्टिक नहीं लगवाया, यानी अब उसे परवाह नहीं है। बाकी बातें जैसे वो अधेड़ है, उसके बाल अधपके हैं, हाल ही में कटवाए हैं, वो नींबू की खुशबू वाली क्रीम लगाता है वगैरह, ये सब अस्तर देखकर पता चल जाएंगी। अंदर की तरफ नमी है, ये देखो। जाहिर है उसे बहुत पसीना आता है। बिना कसरत के वो मोटा हो गया है। लेकिन उसकी बीवी, तुमने कहा वो उसे प्यार नहीं करती है। इस हैट की हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। जब भी मैं किसी की हैट पर धूल जमी देखता हूं और उसकी बीवी ने उसे ऐसे ही बाहर जाने दिया हो, तो मुझे लगता है कि जरूर उस बदकिस्मत इंसान पर बीवी ने ध्यान देना छोड़ दिया है। शायद उसकी शादी ना हुई हो। पर उसने वो बत्तख अपनी बीवी के लिए खरीदी थी। याद है उसकी टांग पर एक कार्ड लगा था? हाँ, तुम्हारे पास हर बात का जवाब रहता है। एक मिनट रुको। तुमने ये कैसे जाना कि उसके घर में बिजली नहीं है? मोम गिरने से बने 1 या 2 निशान किसी और वजह से भी लग सकते हैं, लेकिन एक साथ 5 निशान हो तो वॉटसन, वो तभी होंगे जब घर में मोमबत्तियां जलती हों। अब चैन आ गया तुम्हें? तुम सचमुच होशियार हो। होम्स, मिस्टर होम्स, वो बत्तख मिस्टर होम्स। क्या हो गया उसे? क्या उसमें अचानक जान आ गई और वो उड़कर किचन की खिड़की से बाहर चली गई? नहीं सर, लेकिन देखिए मेरी बीवी को उसके पेट से क्या मिला। कमाल है पीटरसन, ये तो वाकई में कोई जवाहरात है। मालूम है ये क्या है? कोई हीरा, कोई कीमती पत्थर। ये कांच को तो आसानी से काट देता है। इसकी कीमत उससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक अनमोल पत्थर है। होटल कॉस्मोपॉलिटन वाली चोरी, ब्लू कार्बंकल। ये ब्लू कार्बंकल ही है। It is absolutely. पीटरसन, 1000 पाउंड्स का इनाम तो इसकी कीमत का 20वां हिस्सा भी नहीं है। 1000 पाउंड? भगवान भला कर। तुम्हें मानना पड़ेगा वॉटसन कि इस हैट के बारे में लगाए गए सारे अंदाजे अचानक कितने दिलचस्प हो गए हैं। मैं मानता हूँ होम्स, लेकिन एक हीरे की चोरी होने के मामले से लेकर बत्तख के पेट से उसके निकलने तक सारे वाक्यों का सिलसिला हमें ठीक से लगाना होगा। ये रहा वो हीरा। ये हीरा निकला बत्तख के पेट से, और बत्तख है मिस्टर हेनरी बेकर की, वो जेंटलमैन जिन्होंने ये पुरानी हैट पहनी हुई थी। इसलिए अब हमें बहुत ही जोर शोर से मिस्टर बेकर की तलाश करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस राज में उन्होंने क्या हिस्सा अदा किया है। गुड्स स्ट्रीट के मोड़ पर एक बत्तख और एक काली फेल्ट हैट पाई गई है। मिस्टर हेनरी बेकर शाम को 221B बेकर स्ट्रीट से 6:30 बजे दोनों चीजें ले सकते हैं। क्यों, ठीक है ना वॉटसन? हाँ बिल्कुल, मगर वो पढ़ेगा? मुझे यकीन है कि वो शाम के अखबार जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उस गरीब का काफी नुकसान हुआ है। ओह पीटरसन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करके ये आज शाम के सारे अखबारों में निकलवा दो। कौन से सर? द ग्लोब, स्टार, पैलमैल, सेंट जेम्स गजेट, एको, इवनिंग न्यूज, स्टैंडर्ड और बाकी जो भी तुम्हें याद आ जाए। अभी जाता हूं सर। और वो हीरा? इसे मैं अपने पास रखूंगा। थैंक यू। ठीक है। और हाँ पीटरसन, क्या तुम रास्ते से एक बत्तख खरीदते हुए आओगे? वॉटसन, इन्हें जरा पैसे दे दो प्लीज। जो बत्तख तुम और तुम्हारा परिवार खाने वाला है, उसके बदले में हमें मिस्टर हेनरी बेकर को कुछ तो देना चाहिए। थैंक यू सर। 1000 पाउंड? 1000 पाउंड? 1000 पाउंड। 1000 पाउंड।
तुम इस हीरे का क्या करोगे? अपने पास रखूंगा, अपने म्यूजियम में। देखो हॉर्नर, महारानी साहिबा मुझसे जरा भी खुश नहीं है। तुम बेशक यहाँ पर कैद हो, लेकिन उन्हें तो अपना कार्बंकल वापस चाहिए ना। मैंने वो नहीं लिया इंस्पेक्टर, हाँ, कसम से। खैर, तो फिर बताओ उसके साथ क्या किया। मैं तुम्हारे लिए अच्छी गवाही दूंगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो। जब से जेनी से शादी हुई मैंने कभी चोरी नहीं की। अब अगर जज को तुम्हारे पुराने जुर्मों के बारे में पता चल गया तो शायद तुम अपनी बीवी से फिर कभी नहीं मिल पाओगे। तुम तो कैद में हो हॉर्नर, मगर मुझे वो हीरा चाहिए। बहुत खूबसूरत है, देखो इसमें कितनी चमक है। बेशक ये कीमती है और जुर्म की वजह है। हर कीमती पत्थर बुराई की जड़ होता है। कई बड़े और पुराने जवाहरातों का हर कोण एक जुर्म की दास्तां कहता है। ये दक्षिणी चीन में अमोय नदी के किनारे पर मिला था और इसमें एक कार्बंकल की सारी खूबियां हैं। बस फर्क इतना है कि लाल की जगह ये नीले रंग का है। इसे मिले अभी 20 साल भी नहीं गुजरे। इसके बावजूद इसके पीछे जुर्म का लंबा इतिहास है। इस 40 ग्रेन के खूबसूरत पत्थर के लिए 2 हत्याएं, एक आत्महत्या, तेजाब फेंकने की घटना और कई चोरियों की वारदातें हो चुकी हैं। कौन सोचेगा कि इतना सुंदर हीरा किसी को भी जेल भिजवा सकता है। तैयार, आ जाइए। आप शायद मिस्टर हेनरी बेकर हैं। अंदर आ जाइए, आग के पास बैठिए। काफी ठंड है और मैं देख रहा हूं कि आपने ठंड से बचने के लिए ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। बैठ जाइए। ये मेरे दोस्त और साथी हैं डॉक्टर वॉटसन। आप कैसे हैं सर? मिस्टर बेकर, क्या वो आपकी हैट है? हाँ, बेशक ये मेरी हैट है। थैंक यू सर। मैं इसके खोने का विज्ञापन निकलवाता, मगर आजकल मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने पहले होते थे। मैंने तो सोच लिया था कि वो गुंडे मेरी बतख और हैट दोनों ही लेकर भाग गए और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको ढूंढने की कोशिश में बर्बाद करता। जी हाँ, मैं आपकी बात समझता हूं। वैसे जहां तक आपकी बत्तख की बात है तो उसे हम लोगों ने खा लिया है। आपने खा लिया? अगर हम उसे नहीं खाते तो वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन हमने एक दूसरी बत्तख मंगा रखी है जो कि मेरे ख्याल से आपको वही मजा देगी। वो उतनी ही बड़ी है और ताजा भी, आप देख सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। वैसे मिस्टर बेकर, हमने आपकी बत्तख के पंख, टांगे वगैरह रखी हैं। अगर आप ले जाना चाहें तो। वो सब मैं अपने साथ हुई उस वारदात की निशानी के तौर पर जरूर रख सकता हूँ। नहीं तो उन सब का अब मेरे लिए क्या फायदा। नहीं सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बढ़िया बतख ले जाना चाहता हूँ जो आपने मेरे लिए खरीदी है और जो ठीक मेरे बगल में रखी है। मैं जानना चाहूंगा कि वो दूसरी बत्तख आपको कैसे मिली। मुझे पक्षियों में दिलचस्पी है और वो बत्तख बहुत अच्छी किस्म की थी। अगर आप बता सकें कि वो आपको कहाँ से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने वो क्लब से ली थी, गूज क्लब से। क्या कहा? गूज क्लब से? जरा खुलकर बताइए।
मैं बहुत अमीर नहीं हूँ सर, आप देख सकते हैं, मगर मैं ब्रिटिश म्यूजियम में नौकरी करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, वो भी इज्जत के साथ। पढ़ते हैं? पढ़ाई आप कह सकते हैं, दूसरों को पढ़ने में मदद करता हूँ। मुझे किताबों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। उस दिन मैं अपना काम जल्दी खत्म करके दोपहर में ही म्यूजियम से निकला। अल्फा पब्लिक हाउस जाने से पहले मुझे एक और काम था। म्यूजियम में काम करने वाले बहुत से लोग वहां जाते हैं और इस साल हमारे मालिक मिस्टर विंडीगेट ने एक गूस क्लब शुरू किया था और हर हफ्ते वहां कुछ पेंस जमा करने पर हमें क्रिसमस पर एक बतख मिलनी थी। ये लीजिए मिस्टर बेकर, वादे के मुताबिक एक बढ़िया बत्तख। बहुत ही बढ़िया किस्म की है मालिक। आपकी बीवी देखकर खुश हो जाएगी। अभी भी वो मुझसे खफा ही रहती है, लेकिन मैं जानता हूँ जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिली वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई कॉलेज या स्कूल की नौकरी? सोचता तो ऐसा ही हूँ। अब मुझे आपको बस 8 पेनीज और देनी है। आप तो अमीर हो गए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे एक नर्म दिल दोस्त मिल गया जिसे मैंने अपनी कुछ किताबें बेच दी। किताबें नहीं बेचनी चाहिए थी। जरूरत पड़ती है मिस्टर विंडीगेट, और त्योहार के समय तो सबसे ज्यादा। हम जिन्हें प्यार करते हैं उनका तो ख्याल रखना चाहिए, और जिससे शादी की है उसका तो और भी। अब अगर आप मेरे इस शानदार प्रेजेंट को अलग रखते तो मैं आज के दिन एक बड़ा ग्लास विस्की और आपकी बढ़िया बियर का एक पाइंट लेना चाहूंगा मैं। चलो चलते हैं, काफी वक्त अब घर जाने का वक्त हो गया। चल रहे हैं, अंधेरा हो गया। हाँ, शुभकामनाएं। मिलते हैं। क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी मिस्टर बेकर। ये लीजिए। आप बहुत दयालु हैं। आइए आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। और सर, घर लौटते समय मुझ पर कुछ गुंडों ने हमला किया जिन्होंने मेरी बतख चुरा ली थी। इसी बीच मेरी हैट भी नीचे गिर गई। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि फिर एक पुलिस ऑफिसर आ गया और हम सब भाग गए। जी हाँ, हम समझ सकते हैं। ऐसी सूरत में और कोई क्या करता, लेकिन अंत भला तो सब भला। आपने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर, क्योंकि इसके अलावा और कोई हैट खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं सर। और आपको भी सर। थैंक यू सर। वैसे एक बात बताइए, आपके घर में बिजली है? बिजली कहाँ सर? बहुत अच्छे। मैरी क्रिसमस। आप दोनों को भी जेंटलमैन। ओ बेचारे मिस्टर हेनरी बेकर, जाहिर है उन्हें इस मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। मिसेस हडसन, वॉटसन तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? कुछ खास तो नहीं। बहुत अच्छे मिसेस हडसन, हम खाना जल्दी ही खा लेंगे और फिर मामले के गर्म रहते ही उसकी छानबीन शुरू कर देंगे, जो कि शायद खाने से ज्यादा गर्म है। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आज तो काफी ठंड है। जी हाँ ठीक, आज काफी ठंड है। आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे? बियर वॉटसन। क्या? ओह बढ़िया। आपकी सबसे अच्छी बियर के 2 ग्लास चाहिए। अभी लीजिए। आपकी बियर उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी बत्तखें हैं। मेरी बत्तखें? दरअसल हम बात कर रहे थे आधे घंटे पहले मिस्टर हेनरी बेकर से, जो आपके गूस क्लब के सदस्य हैं। हाँ, पर वो हमारी बत्तखें नहीं हैं।
फिर किसकी हैं? देखिए, मैंने 2 दर्जन बत्तखें कोवेंट गार्डन के एक दुकानदार से खरीदी थी। वो कौन है? नाम है ब्रेकनरिच। बहुत बढ़िया किस्म की बत्तखें देता है। देखिए, अगर आप बत्तखें लेना चाहते हैं तो मैं उसे दिला दूंगा। आप तो जानते ही हैं कि इस समय उसकी कितनी मांग है। खैर, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे साथ बियर लेना पसंद करेंगे? ओह हाँ, ईश्वर आपको बरकत दे। अब बारी है मिस्टर ब्रेकनरिच की। थोड़ी देर बाद चलें? वॉटसन, हमें एक ऐसा सुराग मिला है जिसे पुलिस ने नहीं देखा और ये किस्मत से हमारे हाथ लग गया है। अब चलो मेरे साथ और आखिर तक इसकी तलाश करते हैं। कितनी ठंड है। दक्षिण की तरफ मुड़ो और क्विक मार्च। प्लीज, मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ जॉन, सच कहती हूँ। मगर ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं उस दिन वहाँ था। मुझे मोहरा बनाया गया है। क्यों ये सच है? जब तुमसे शादी की थी तो कभी झूठ न बोलने का वादा किया था, जिसे मैंने हमेशा निभाया है और निभाऊंगा। मुझे तो तुम पर यकीन है। आइए, बत्तखें खरीदिए, मुर्गियां खरीदिए, बहुत ही सस्ते दामों में खरीदिए। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लगता है यहाँ सब बत्तखें बिक चुकी हैं। हाँ, सुबह मैं आपको 500 दे सकता हूँ। तब तक तो देर हो जाएगी। वहाँ वो स्टॉल देख रहे हैं गैस वाला, उससे पूछिए। लेकिन मुझे आपका नाम बताया गया था। किसने बताया? अल्फा पब्लिक हाउस के लैंडलॉर्ड ने। हाँ, उसने मुझसे कुछ दर्जन खरीदी थी और बहुत बढ़िया बत्तखें थी। मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये कहाँ से मिली? जरा ये बताइए मिस्टर कि आप पूछना क्या चाहते हैं? जो भी बात है सीधे सीधे कहिए। बात तो सीधी ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने जो बत्तखें अल्फा को बेची वो तुम्हें किसने दी? ये तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे? ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम इतनी सी बात पर अचानक गर्म क्यों हो गए? गर्म? अगर तुम भी परेशान होते तो इतने ही गर्म होते। अगर मैंने बढ़िया माल के बढ़िया दाम दिए हैं तो बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बत्तखें कहाँ हैं? तुमने उन्हें किसे बेचा है? उनके तुम कितने पैसे लोगे? लगता है दुनिया भर में सिर्फ अकेली वही बत्तखें हैं जिनके लिए इतना हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी ये पूछताछ कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूछताछ? ये तो इल्जाम लगाने जैसा है। मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तो ठीक है, शर्त रहने दो। कैसी शर्त? भूल भी जाओ। कैसी शर्त? मैं पक्षियों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ और मैंने अपने इस दोस्त से शर्त लगाई है कि जो बत्तख मैंने चुनी थी वो देसी थी। क्यों, ठीक है ना वॉटसन? क्या? हाँ, जरूर जरूर। तब तो आप शर्त हार गए क्योंकि वो शहरी फार्म की है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना शहरी फार्म की है। मुझे तुम पर यकीन नहीं। चलो पैसे निकालो होम्स।
तुम सोचते हो मुझे पता नहीं होगा? मुझे जो बचपन से ही बतखों को संभाल रहा है, जितनी भी बतखें अल्फा गई वो सभी की सभी शहरी फार्म की थी। तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते। चलो चलो होम्स, अपनी बात रखो। क्या तुम शर्त लगाओगे? वो तो तुम्हें लूटने जैसा हो जाएगा, मगर सिर्फ एक सिक्के की शर्त लगाऊंगा ताकि तुम्हारे अड़ियल पने को सबक मिल जाए। हो जाए। ठीक है। तो मिस्टर अड़ियल टट्टू, ये जो बही खाते देख रहे हो, इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनसे मैं खरीदता हूँ। अब इस पेज पर सारे गांव के लोग हैं और ये लाल स्याही से लिखे मेरे सारे के सारे शहरी सप्लायर हैं। उसमें ये ऊपर से तीसरा नाम पढ़ो। मिसेस ओकशॉट, 117 ब्रिक्सटन रोड। हाँ, अकाउंट नंबर 249। चलो पन्ने पलटो, लेजर में देखो। मिसेस ओकशॉट, बत्तख और अंडे की सप्लायर। उसमें आखिर में क्या लिखा है? 7 और 6 पेंस की 24 बत्तखें अल्फा पब्लिक हाउस के मिस्टर विंडी गेट को बेची गईं। तो बोलो अब क्या कहते हो? इनके शर्ट के पैसे कौन देगा? बहुत बढ़िया होम्स। थैंक यू वॉटसन। तो इन मिसेस ओकशॉट से मिलने चले? हाँ, तुम फिर से आ गए। बस बहुत हो चुका। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। देखो, इनमें 2 सलेटी रंग के। बंद करो अपनी ये बत्तखों की कहानी। काश कि तुम इन्हीं के साथ बिक जाते। अब अगर तुम अपनी बकवास लेकर दोबारा मेरे पास आए तो तुम पर कुत्ते छुड़वा दूंगा। देखो, मिसेस ओकशॉट ने मुझे बताया है कि तुम मिसेस ओकशॉट को लेकर आओ, मैं उनसे बात करूंगा। मगर तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या मैंने तुमसे बत्तखें खरीदी? नहीं, लेकिन उनमें से एक बत्तख मेरी थी और वो मुझे चाहिए। तो जाकर मिसेस ओकशॉट से पूछो ना। उन्होंने ही तो मुझे तुमसे पूछने को कहा। तो जाकर राजा से पूछो, मुझे नहीं मालूम। बस अब निकलो यहाँ से, भागो, बहुत हो चुकी है बकवास। अगर वापस मेरी दुकान पर आए तो अब शायद हमें ब्रिक्सटन नहीं जाना पड़ेगा। माफ कीजिए, लेकिन मैंने उस दुकानदार से हुई आपकी बातचीत को सुन लिया है। मेरे ख्याल से इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कौन है? मेरा नाम है शर्लक होम्स। जो दूसरे लोग नहीं जान पाते उसे जानना मेरा पेशा है। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे सब पता है। मुझे मालूम है कि आप एक बत्तख को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रिक्सटन रोड की मिसेस ओकशॉट ने हमारे दोस्त मिस्टर ब्रेकनरिच को बेची थी, जिसने उसे अल्फा पब्लिक हाउस के मिस्टर विंडी गेट को बेच दिया है। सर, आप जैसे ही आदमी की तो मुझे तलाश थी। मैं बता नहीं सकता कि यह मामला मेरे लिए कितना जरूरी है। तब तो मेरे ख्याल से हमें ये बातचीत कहीं आराम से बैठकर करनी चाहिए। बग्गी! आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए। मैं अपनी चप्पल पहन लेता हूं। हाँ, लेकिन पहले हमें उस आदमी का नाम तो मालूम हो जिसकी हम मदद कर रहे हैं। क्यों वॉटसन? जॉन रॉबिन्सन। ओह नहीं 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 नहीं, आपका असली नाम। नकली नाम के साथ बातचीत थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, मेरा असली नाम है राइडर, जेम्स राइडर। हाँ मिस्टर राइडर, होटल कॉस्मोपॉलिटन के असिस्टेंट मैनेजर। जी।
और आप जानना चाहते हैं कि उन बत्तखों का क्या हुआ, खास करके एक बत्तख का, सलेटी सिर वाली सफेद बत्तख। जी सर, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? वो यहां थी। यहाँ? लेकिन अब वो यहां नहीं है। लेकिन मरने के बाद उसने एक अंडा दिया, एक बहुत ही सुंदर, बहुत चमकीला नीला अंडा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। देखोगे? आओ, वो मेरे पास है। तुम्हारा खेल खत्म, राइडर। चलो उठो, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस आदमी ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि अब कुछ और करने की हिम्मत इसमें नहीं बची है। मेरे पास हादसे की सारी कड़ियां हैं राइडर, तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कैथरीन कूसैक ने मुझे उकसाया। काउंटेस की नौकरानी? बिल्कुल। तुम्हें लोगों से पता चल गया था कि हॉर्नर ऐसे कामों में पहले पकड़ा गया था, तो फिर तुमने क्या किया? तुमने महारानी के कमरे में अपनी ड्यूटी लगवा ली। तुमने और तुम्हारी प्रेमिका क्यूसेक ने यह इंतजाम किया कि हॉर्नर उस कमरे में आए। फिर तुमने वो हीरा चुराया और शोर मचा दिया, और वो बेचारा बेकसूर आदमी पकड़ा गया। ईश्वर के लिए मिस्टर होम्स, दया कीजिए। मेरे पिता के बारे में सोचिए। मेरी माँ का क्या होगा? उनको कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मिस्टर होम्स, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर। अब रोने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? उस समय तुमने उस बेचारे के बारे में नहीं सोचा जिसे ऐसे जुर्म में तुमने फंसाया। मैं चला जाऊंगा मिस्टर होम्स। मैं ये देश छोड़ दूंगा और फिर उसके खिलाफ लगे आरोप खत्म हो जाएंगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये बताओ, वो हीरा बत्तख में कैसे पहुंचा और बत्तख बाजार तक कैसे पहुंची? अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो मुझे सच बताओ। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। उस समय मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उस हीरे को मुझे छुपा देना चाहिए, क्योंकि पुलिस किसी भी समय मेरी और मेरे कमरे की तलाशी लेने आ सकती थी। होटल में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं उसे रखता। इसलिए कुछ सोचकर मैं बाहर आया और अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ा ताकि हीरे का कुछ कर सकूं। अरे जिम, आखिर बात क्या है? तुम कुछ परेशान लगते हो। मैं वाकई परेशान हूं मैगी। होटल में चोरी हो गई है। अंदर आके बताओ। मैं पीछे के आंगन में गया जहां वो बत्तखें रखती थी। एक पाइप जलाया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मालूम था कि जब तक मैं उस हीरे को किसी जगह छुपा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर अचानक मेरी निगाह बत्तखों पर पड़ी जो आंगन के कोने में एक साथ मिलकर तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि मैं क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर एक बत्तख को ले जा सकता हूँ। बस मैंने एक सलेटी सिर वाली बत्तख को उठा लिया। और जितनी दूर उसके गले में मैं हीरे को डाल सकता था मैंने डाल दिया। बस फिर मुझे लगा कि अब मेरी चिंता दूर हो गई है। लेकिन तभी तुम उस बत्तख को लेकर क्या कर रहे हो जिम? तुमने कहा था ना मैं एक बत्तख को ले सकता हूँ। मैं देख रहा था कि सबसे मोटी कौन सी है। मैंने तो पहले ही चुन के रखी है। उसे जिम की बत्तख कहते हैं। मगर तुम्हारे लिए तो सब एक जैसी हैं, इसलिए मैं वही ले लूंगा जो अभी मेरी गोद में थी। लेकिन दूसरी वाली 3 पाउंड ज्यादा भारी है। हमने उसे खास तौर पर मोटा किया है। कोई बात नहीं, मैं इसे ही लूंगा और अभी ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कौन सी पसंद है? वो सलेटी वाली। हाँ ठीक है।
उसे मारकर अपने साथ ले जाओ। मैंने ठीक वैसे ही किया मिस्टर होम्स। मैं बत्तख को उठाकर ले आया और जब चाकू से उसका पेट जब मैंने चीर कर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके पेट में कोई हीरा नहीं था। मैं समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बत्तखें कहाँ गई? मैंने बेच दी। किसको बेची? ब्रेकनरिज को कोवेंट गार्डन में। मैगी, मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे पास सलेटी सिर वाली 2 बत्तखें थी? हाँ ठीक है, 2 बत्तखें थी। मैं भी उनमें फर्क नहीं कर पाती थी, जरा भी नहीं। अरे बताओ तो, बात क्या है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं जितनी जल्दी भाग सकता था भागा और जा पहुंचा ब्रेकनरिज के पास, लेकिन उसने भी वो आगे बेच दी थी। लेकिन वो बताने को तैयार नहीं था कि बत्तखें उसने किसे बेची। मेरा तो सिर चकराने लगा। अब मैं एक ऐसा चोर बन गया हूं जिसने उस दौलत को हाथ भी नहीं लगाया जिसके लिए उसने अपना ईमान भी बेच दिया। हे ईश्वर, मुझे माफ कर, मेरी मदद कर। दफा हो जाओ। सर, ईश्वर आपका भला करेगा। कुछ मत कहो, जाओ यहां से। तुमने उससे छोड़ दिया, मुझे बहुत ही हैरानी हो रही होम्स। ये मेरा काम नहीं है कि मैं पुलिस को उनकी कमियों के बारे में बताता फिरूं। हो सकता है मैंने गलती की, लेकिन एक जान भी तो बचाई है। अगर उसे जेल भेज देता तो वो हमेशा के लिए मुजरिम बन जाता। और वैसे भी यह त्योहार गलतियों को माफ करने का है वॉटसन। आधी रात। मैरी क्रिसमस होम्स। तुम्हें भी मेरे प्यारे दोस्त। एक मिनट होम्स, मैं खाना कैसे खा सकता हूं जब तक बेकसूर हॉर्नर पुलिस की हिरासत में है? तुम्हें क्या लगता है ब्रैड स्ट्रीट या उसका कोई साथी अभी तक ड्यूटी पर होगा? जरूर होगा। तुमने ठीक कहा वॉटसन, चलो।